इनके कचू क्या उल्टे बोले जी। कैसे? हम क्या जाने इनको, हमको क्या तो होगा, हम क्या करें, सरपंच से को फलान से को ढेक से को, हम कौन से कहें भैया, कहाँ जाके भरतपुर जिले के नामी ग्रामी कुरका गांव की एक जो पंचायत है वो पूरे गांव की अकेली पंचायत है और सबसे बड़ा गांव है और अच्छा गांव माना जाता है। लेकिन गांव की दुर्दशा इस तरीके से खराब है, यहाँ के लोग अगर रास्ते में होकर चल पड़ते हैं तो गिर पड़ते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आवागमन वाले जो लोग हैं वो दिन रात यहाँ निकलते हैं। बुजुर्गों को भी समस्या है, गाँव के हर एक रास्ते में कीचड़ है। लेकिन यहाँ के जो पदाधिकारी मौजूद हैं उनकी आंखों से भी साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन उनसे पहले मैं पूरे ग्रामीण वाले लोगों से पूछूंगा हालांकि क्या पूरा समस्या है, क्या पूरा मामला है। जी आप मौजूद हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। तो साहब मेरा नाम किशन सिंह है। किशन सिंह जी, सबसे बड़ी गांव के अंदर क्या समस्या है और कौन नहीं सुनता? समस्या यही है साहब के दो टंकी हैं, दोनों पे कनेक्शन है, पानी की व्यवस्था है, सबके घर में कनेक्शन है, लेकिन बूंद पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। पता नहीं वो पानी वो चलता है या नहीं चलता है, कहाँ चलता है कोई गारंटी नहीं है। ये उसको पता होगा जो लगा होगा। ना सरपंच को पता है, ना किसी सेक्रेटरी को पता है, ना किसी पंच को पता है। सबकी अपनी अपनी गुजर बसर हो रही है। नहीं, अटल सेवा केंद्र पर आप आए, किसी भी पदाधिकारी या कोई कर्मचारी से आपने एसडीएम तक खबर पहुंच गई है। एसडीएम को बोला भी है, एसडीएम ने बोला है कि भाई अगर तुम्हारे पानी की प्रॉब्लम आ रही है, मैंने उसको बोल दिया है, अगर फिर भी प्रॉब्लम नहीं आती है तो कोई आके मेरे को ऑफिस में दोबारा से कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। लेकिन गाँव का कोई गया नहीं। देखिए जो है सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि एक तो मतलब क्या, अंदर आ जाइए, एक तो पूरी समस्या ये है कि गांव के अंदर बुरे तरीके से कीचड़ है। कीचड़ की समस्या को लेकर के लोग परेशान हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा आपको, ये जो कीचड़ है, ये कीचड़ इस तरीके से है, यहाँ एक तो पीने के लिए पानी नहीं है और दूसरी बार अगर छोटी सी भी बारिश हो जाए तो यहाँ जो कीचड़ है इसके पानी को निकलने के लिए कोई निकास नहीं है। अगर बात करेंगे अधिकारियों की तो उससे पहले पूरे ग्रामीण जनों से हम जानेंगे। हालांकि सबसे ही पूछ लेंगे। जी बाबा, आप मौजूद हैं, क्या गाँव के अंदर सब कुछ बेकार है? हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से यहाँ और लोग भी मौजूद हैं सभी। जी, गांव के अंदर क्या कमी लगती है आपको? निगम खच्चा ही खच्चा भैया, चारों बगल पानी खत्म जाए ना रहो जी। नहीं खच्चा है, निकलना भी दूर हो रहा है। पब्लिक गिर पड़े, हमें बच्चे पढ़ने वाले जाते हैं वो भी कीचड़ में गिर पड़ते हैं। कीचड़ में लोग गिर पड़ते हैं। आगे आ जाइए, मैं आपसे बताऊंगा कि यहाँ पर जो और लोग भी मौजूद हैं सबसे हम धीरे धीरे करके पूछेंगे। और आपको बता दूं मैं, खासकर जो बात यह है, ये जो पब्लिक आपको दिखाई दे रही है, ये पब्लिक जो है यहाँ पर पूरे तरीके से परेशान होकर, बेबस होकर यहाँ पर आई है और ये अपनी परेशानी को, हालांकि ये मजबूर हैं कि कहें तो कहें, किससे कहें, लेकिन यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो बुरी तरीके से ही परेशान है। लेकिन यहाँ के कुछ पदाधिकारी और अधिकारी गण भी मौजूद रहते हैं, उनको ये तक पता नहीं रहता कि गाँव के अंदर क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। जी बताइए, आप मौजूद हैं, आपको क्या कमी लगती है गांव के अंदर? कमी है भैया, जो को सब कमी है जी। क्या कमी है फिर भी? कोई रास्ता नहीं साफ, कोई पानी नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं। लाइट है, चार दिन तक लाइट घूम रही है। अधिकारी जी बताइए। सेक्रेटरी आता ही नहीं है यहाँ पर, कोई सेक्रेटरी नहीं आता है। सेक्रेटरी नहीं आते हैं? नहीं आता है बिल्कुल। सेक्रेटरी साहब से अभी बात करी थी, वो तो कह रहे थे हम रोजाना आते हैं बच्चे की तबीयत। बिल्कुल नहीं आता है। अच्छा, सेक्रेटरी कौन लग रहे हैं यहाँ? लेडीज है, कहाँ की जान। अच्छा ठीक है जी, बताइए गांव के अंदर कमियों को, अटल सेवा केंद्र पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निगम खच्चा है, रोज और राजस्थान में तो निकले ना जाए, बच्चा बड़े बूढ़े पे भरने राजस्थान देख लो। पहली बरसात में कोई सुनवाई ना आने को। देखिए, पहली बरसात में ही यहाँ पर जो पानी भर चुका है, गांव के अंदर एक नरकीय जीवन लोग ये जो जी रहे हैं, इसको मैं आपको एक थोड़ा सा इसका एक नमूना दिखा देता हूं कि ये जो दावेदार होते हैं, गांव के कुछ बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो बड़ी बड़ी दाव और पेश खेलते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, चुनाव आने के बावजूद हर एक आदमी को बड़े बड़े दिलासा और आश्वासन देते हैं, जैसे कि गाँव को मुंबई बनवा देंगे। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ जो लोग हैं ये सभी कीचड़ में ही खड़े हैं। हालांकि दूसरी बात तो ये है कि एक शर्मनाक बात तो ये भी है कि अटल सेवा केंद्र के सामने खुद एक कीच भरी हुई है। पूरा रास्ता लंबे स्तर से आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है। लेकिन गांव के जो बुजुर्ग हैं ना तो वो रास्ता पार करते हैं और ना ही मतलब अच्छे से अपने घर तक पहुंच पाते हैं। तीसरी बात यह है कि आप पूरे रास्ते को देख लीजिए, एक से एक रास्ता है, ये बहुत अच्छा रास्ता है, काफी चौड़े रास्ते हैं। लेकिन ये जो जर्जर हालत पड़ी है, इनके मामले में हम आपको बताएंगे। जी अभी आप ये कह रहे थे कि सेक्रेटरी साहब आते नहीं है, लेकिन सेक्रेटरी साहब तो मौजूद हैं। आज मौजूद है, 20 दिन में 10 दिन में आए कदम। अच्छा, ये नाम है बिल्कुल बंद है। बुला लो। अच्छा, कब के आए थे सेक्रेटरी साहब? ये नाम है भैया, बिल्कुल नौर कहते हैं, लेन देना कच्चा को हम क्या करें आपको? जी बताएं, क्या अधिकारी आते नहीं है? तो सरपंच के ऊपर डाल दे, सरपंच ने कहे सेक्रेटरी करा, वो सेक्रेटरी कहते हम क्या जाने। जी
आवे ना सेक्रेटरी तो करब का नाली की सफाई का पैसा आता है, नाली की सफाई कहाँ होती है ये पता नहीं। गांव के अंदर तो होती नहीं है नाली की सफाई, या तो ठेकेदार के घर होती होगी या उसके वर्कर जो लगे हुए हैं उनके घर होती होगी। पैसा कहाँ जाता है कहाँ नहीं आ जाता होगी। जी ये इनकी सबकी मिली जुली सरकार चल रही है। जो भी पैसा आ रहा है वो सब इनकी जेब में जा रहा है। कोई नाली आज तक साफ नहीं हुई है जी। बड़े बड़े दावेदार कहते हैं, कंडीशन आप कहीं भी वीडियोग्राफ करके देख लीजिए, कहीं भी एक भी नाली साफ मिल जाए कहीं भी। देखिए लोग बड़े ही रोष में दिखाई दे रहे हैं आपको। मैं आपको जैसा कि बता पा रहा हूँ, यहाँ लोगों में बड़ा ही उत्सुकता माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो है अदालत सेवा केंद्र है, यहाँ हालांकि लोग बता रहे थे कि सेक्रेटरी नहीं आते और कुछ लोग हैं वो नहीं आ पाते, लेकिन यहाँ पर जो सेक्रेटरी साहब है वो खुद मौजूद है। इनसे पूरी हम बातचीत करेंगे। जी सेक्रेटरी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मतलब क्या पूरा मामला है? गाँव के कुछ लोग हैं वो परेशान। तो सर परेशानी तो ये एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरा दायित्व है सबका। ये गांव वाले भी सहयोग करें इसमें, और वो सारे सफाई वाले लगा रखे हैं, सर्दियों में भी लगाए। अब ये आदमी कर रहे हैं काम, तो ये हो रहा है काम धीरे धीरे। अब एक साथ दिखाई नहीं देगा जब ये पूरा गांव कीचड़ से भरा हुआ है पहले से। अगर पहले से साफ सुथरा होता तो एक दिन की सफाई इसमें दिखाई देती। जी बहन जी, एक बात बताइए सेक्रेटरी साहब कि आप भरतपुर से आते हैं, हमारे गांव में इंटर करते हैं, तो आपको क्या क्या कमी लगती है, आप देख के आते हैं? कमियां करेंगे कहाँ इंटर भैया जी कीचड़ जी कीचड़ तो इसमें मैं मानती हूँ कि पूरे गांव में फैला हुआ है, पर इसको हटवाया भी जा रहा है। जब से मैं आई हूँ इसमें लगातार इसी पे काम हो रहा है। सफाई रोज हो रही है, डोर टू डोर कचरा भी उठ रहा है, काम कोई ना चल रहा जी, डोर टू डोर कचरा उठ रहा है। आप सबसे पूछ सकते हो कि आप रोज आपके यहाँ गाड़ी रोज आ रही है नहीं आ रही है, सफाई वाली लग रही है। अब ये एक का काम नहीं है और ये फिर गहराई से अच्छा सेक्रेटरी बहन जी, एक बात बताइए, हमारे गांव में रास्तों में क्या क्या बड़े पैमाने पर गड्ढे हो रहे हैं जी, वो आपको भी लोग कुछ शिकायतें करते होंगे? तो शिकायतें हैं, मैं उनको निपटारा करने की कोशिश कर रही हूँ ना। और क्या आगे गांव में मतलब ऐसी सिचुएशन कुछ कमी है, उनके प्रस्तावना के लिए आपने कुछ ऊपर पहुंचाया है कि गांव के अंदर ये कमी है, इनको जल्द से जल्द पूरा? तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पर, अभी चीज़ों को समझा है। मैं 2-3 महीने हुए, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ की हर समस्या का सॉल्यूशन दे सकूँ मैं जी। और फिर अभी जो आई हूँ, अभी सरपंच साहब भी एक समस्या में फंसे हुए हैं, तो वो भी मेरा साथ नहीं दे पा रहे हैं। अकेले रहकर मैं ज़्यादा इतने इनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही हूँ। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर इनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही। कितना समय हो गया बहन जी आपको पद स्थापित किए हुए? मुझे 3 महीने, मतलब यहाँ आए हुए 3 महीने हुए हैं। अच्छा अच्छा जी, कुरका में जो आपकी पोस्टिंग हुई वो 3 महीने हो गए? 3 साढ़े 3 महीने। अच्छा, कुछ कमियों का आपको पता चला गाँव के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि जो कुरका गांव की जो व्यवस्था है उनको मुझे यहाँ पर देखे हुए 3 महीने हुए हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर वो बता रही है कि विकास की ओर तरफ ध्यान दिया जाएगा, लेकिन और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सरपंच की जो परिस्थिति है, कुछ पर्सनल परिस्थिति जो है उनको लेकर के सेक्रेटरी ने भी कुछ ये कहा है कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम या फिर कुछ हानि जो हुई है उसको लेकर के क्या है कि यहाँ पर कुछ ध्यान दिया जाएगा। सरपंच का हमें कुछ साथ नहीं मिल पा रहा है, पूरे आश्वासन के साथ ये कहा है, लेकिन फिर भी एक मौजूदा लोगों से यहाँ कुछ और कमियां जो बता रहे हैं। जी, आप मौजूद हैं, पंचायत भवन में हैं और अटल सेवा केंद्र के संबंधित अधिकारियों के प्रति कुछ कहना चाहोगे या फिर ध्यान देते हैं या नहीं देते? ये अटल सेवा केंद्र पर तो कोई इस तरह की ऐसी लापरवाही नहीं है जी। आ रहे हैं, किसी दिन नहीं भी आते हैं और वैसे ज़्यादातर आते हैं, ऐसी बात नहीं है। और रही बात ये समस्या हमारी आम समस्या तो ये है कि हमारा जो रास्ता है ये सब खराब पड़े और बूढ़े बड़े सभी मतलब जैसे परेशान है, बच्चे पढ़ने जाते हैं वे भी खच्चा में गिर पड़े जी। इस तरह से मतलब समस्या है ये, ऐसी कोई जी बताइए। कोई हमारा घर है नहीं डोरी पड़ोस, ये नाम है ये कहो और इनके कचू कहे उल्टे बोले जी। कैसे? हम क्या जाने इनको, हमको कहते होगा, हम क्या करें? सरपंच से को, फलान से को, ढेक से को, हम कौन से कहें भैया कहाँ जा के? जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? काम की कह रहे काम चल लो तो इस गांव में ऐसा कोई जयपुर शहर तो अपना है कि काम चल लो जहाँ दिखे नहीं एक जगह तो पावेगो के जा जगह पे काम चल लो काम चलने आते कोई महीना भर पहले तहसीलदार साहब का आए वेनु करे 10 दिना में पानी आ जाएगा। अब तक तो महीना 1.5 महीना है, अब तक तो पानी ना आया और कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो अगर पदाधिकारी यहाँ जो कार्यकारिणी वाले जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने पद स्थापित किया हुआ है और जो यहाँ बैठे हैं उनके प्रति अगर आपने हमने ना पावे के ना हम चक्कर देवे हमें तो तारो ठोके पावे ना कोई ना कोई नहीं मिलता, झूठी चल रहे हैं कि हमें ना कोई कचुना है, सब कागजन में यहाँ में ये कौन आवे ना तो
अच्छा, यहाँ से आगे अगर गांव का विकास नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? दूसरों साइन कर दे, दूसरे के क्या करेंगे बोर्ड लगा रहा हूँ, दूसरा दमादम कागज पर दूसरे के उन पर। हाँ बताइए बताइए। बताओ। हाँ, अगर विकास नहीं हो पाता है या फिर कोई कर्मचारी ध्यान नहीं देता, सेक्रेटरी और बैठे रहे लेडीज के दस्तखत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और बात है कैसा मैं नाम साहब सेक्रेटरी ना तू काय कर रहा हूँ भैया काम ने फिर क्या करना। अच्छा, तू जाने ना है तो नहीं, आपने इस बात को पूछने का प्रयास किया उनसे? मैंने किया था। हाँ। पूछो उनको जी। नरेगा वाली सड़कें जो डार इलाके में कोई मतलब ही ना आई ना रही तो लगे नहीं नाटोरी, हम तो नहीं कर रहे हैं, हमारे तो नाटोरी, हम तो रहे हर वक्त नाटोरी। देखिए जो पूरी स्थिति है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। सीधी स्थिति तो ये है कि पूरे प्रशासन के जो मतलब कर्मचारी यहाँ पर बैठे रहते हैं, उन कर्मचारियों की निंदा कर लोग ये साफ साफ बता रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं होती, और दूसरा कारण ये है कि गांव की किसी भी समस्या को लेकर कोई भी प्रावधान या समाधान नहीं है। ये बताइए क्या सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई ना हो, काऊ तो शिकायत कर लो, गले पोत कर ली, पानी कर ली, रस्तानी की कर ली, कोई शिकायत ही ना हो। 181 पे कर रखी है जी। बहुत तो कोई बुना जी बताइए। भैया हमारे खच्चा को पानी को इनको निवारण होना चाहिए, कोई ना सुने, ना सरपंच सुने, ना कोई सेक्रेटरी सुने जी। हमने तो यही ना पता 2 जगह नकरी बताई और आज पता पड़ी है कि हम भर्ती हुएगी वाटर बॉक्स में, और जबकि हम पे वाटर बॉक्स सर्टिफिकेट हो रहा है। देखिए यहाँ अटल सेवा केंद्र पर जो है कर्मचारी एलडीसी के रूप में जो है यहाँ पर स्थापित है, वो आ जाइए निकल करके। थोड़ा सा आप जो कह रहे थे कि जल समस्या को लेकर हम मिटवाएंगे और पूरी जो विकास की तरफ देखभाल और ध्यान कर पाएंगे, क्या कहना चाह रहे थे आप, किसकी क्या बात कर रहे थे, बताइए जब। जल विभाग के द्वारा पाइपलाइन लगाई गई है जी। और घर घर कनेक्शन किए गए हैं, तो कनेक्शन किए बाद टाइम पे उन्होंने जेसीबी से खुदाई की सड़कों की जी। तो वो सड़कों की मरम्मत का कार्य उनके पास था, जल विभाग के पास, लेकिन उन्होंने सही तरह से उनकी मरम्मत नहीं कर पाई और सारी सड़कें अस्त व्यस्त टूटी पड़ी है, उस वजह से ज्यादा कीच हो रहा है। आपने गांव की समस्या को सुनकर ऊपर पहुंचाया क्या प्रताप? जी पहुंचाया था, और उन्होंने बात भी की थी, इसको हम सही करवाएंगे। किससे बात की थी? जल विभाग वाले ठेकेदार से बात हुई थी। क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार नाम से कुछ तो परिचित नहीं हूँ उनसे, लेकिन वो यहाँ चेकिंग पे आए थे। प्रशासनिक लेवल पर भी आपने कोई शिकायत की थी गांव को लेकर? साफ के लिए बताइए, हमारे अधिकारी से हमने इस चीज को अवगत कराया जी। क्या कहा उन्होंने? वो जो करा ऊपर जलदाय विभाग के लिए उन्होंने भेजा है, उनसे बात की है जी। लेकिन उसके बाद अभी पानी की व्यवस्था। आपको क्या लगता है जहाँ पर आप कार्यरत हैं उस गांव का विकास हो पाएगा क्या? क्यों नहीं हो पाएगा, सब कोशिश पूरी करेंगे। ये लंबे समय से काफी लोग परेशान है, पूरा गांव परेशान। नहीं हमारे नाले पे तो घूरे चार तक हटे ना, 2 दिन लेबर चल के ना बंद है, वहाँ पे नालो साफ है ना। घूरे आपके ही तो है सर, घूरे खाओ के वो नोटिस लगा रहा, नोटिस परेशानी में आ गए उनके सबके। भाई जिस काम भाई एक जगह जिसका जो काम सुकर तो वहीं पर चलेगी, सब नरेगा और कहा नहीं सब बजाए हम खनाए ना कि नोटिस लगा रहा। रास्ते चौड़े हैं, आपके हित में क्या आता है, लेकिन उनमें काफी घूरे वगैरह पड़े हैं, इनका क्या जायजा लिया? उनके लिए नोटिस दे रखा है, घूरों वालों के लिए नोटिस दिए हैं हटाने के लिए, नोटिस दिए। सरपंच साहब से बोला है और सरपंच साहब की थोड़ी विषम परिस्थिति चली, इसलिए फिलहाल इसमें कोई कार्रवाई नहीं। इस बारे में क्या जानकारी है, नाम दर्ज कुछ बताएंगे, किस किस को नोटिस दिए गए हैं? नहीं नोटिस सरपंच साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने निकाले। सरपंच ने दिए ना, सेक्रेटरी के नोटिस का वो ये लोग बता दिए। ये बताइए नोटिस करते हुए पूरा ध्यान जब नालो साफ है ना, नालो ना रहो कटई साहब। लेबर जी बताइए। जब इनको यही नहीं पता है कि किसके लिए नोटिस दिया, तो इन्हें कैसे पता कि मतलब नोटिस दिए गए, कहाँ दिए गए नोटिस, किधर दिए गए नोटिस? नलियों में पानी, नली बिछा के रख दिया, इसमें पानी नहीं आ रहा थोड़ा भी। देखिए मैं सीधी सी बात बता देता हूँ, गांव का विकास तो जब होगा, अब ले चलता हूँ आपको अटल सेवा केंद्र की कुछ प्रकाष्ठा को मैं दिखा देता हूँ, जहाँ पर जो बाथरूम है और मतलब क्या है कि जो आप देखिए जो अटल सेवा केंद्र की जो व्यवस्था है उनको भी आप देख लीजिए, और जो पूरा जो विकास के बारे में बात करी जाती है तो उस विकास को लेकर के यहाँ पर क्या है जो है पूरी व्यवस्थाओं को लेकर मैं आपको बता दूं, यहाँ कुछ कर्मचारी हैं वो भी आश्वासन दे रहे थे कि हालांकि जल्दी से जल्द विकास हो पाएगा और हम ऊपर जो समस्या है गांव की वो भी मतलब क्या है कि इनको दिखा पाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कुछ मतलब विकास को लेकर के यहाँ पर कर्मचारी भी ये मौजूदा रूप में कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस शिकायत को हम ऊपर पहुंचाते हैं और पूरा प्रयास करते हैं। हालांकि लेकिन गांव में जो रोष है व्यक्तियों में वो ये कहते हैं कि मतलब यहाँ पर लंबे समय से कुछ नहीं हो पा रहा है। गांव के लोग इस तरीके से परेशान हैं कि देखिए ये जो है पूरी कंडीशन है, आपको कंडीशन दिखाई दे रही है। आखिरकार कब हो पाएगा विकास? सेक्रेटरी साहब बताइए गांव के कुछ विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? गांव में अनेकों प्रकार की जो अव्यवस्था है उनको लेकर रोष है पब्लिक में। ये गांव की मैंने सारी अव्यवस्थाएं देखी हैं, उनमें देखा है, मुझे पता चला है जिन जिन कमियों को उनको मैं ऊपर पहुंचा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि पूरी प्रशासन में आगे ले जाया जाए, वीडियो सर तक ले जाया जाए, विकास अधिकारी सर को पहुंचाई जाए सारी बातें। और सरपंच साहब और मैं जो भी करने की कोशिश कर रही हूँ, इसमें 2-3 महीने से तो सरपंच साहब खुद ही परेशान हैं।
बिना सरपंच साहब के मैं अकेले सेक्रेटरी कुछ नहीं कर सकता। वो हम दोनों एक साथ मिलकर ही गांव का विकास कर सकते हैं। तो बिना उनके हर चीज़ के लिए मुझे उनके लिए देखना पड़ता है, उनसे परमिशन लेने के लिए, उनके साइन के लिए कभी भी मुझे उनसे कांटेक्ट ही नहीं हो पाता। वो उनके घर में एक मौत हो गई है तो इस वजह से वो बहुत परेशानी में जूझ रहे हैं आजकल। तो ये गांव वाले इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं जब को इनको हर संतुष्टिपूर्ण जवाब दे रही हूँ, इनको कह रही हूँ भैया मैं कर रही हूँ और सारे काम और सच में कर रही हूँ इनको, ऐसे नहीं मैं धरातल पर करके बता रही हूँ। सफाई की बात करें तो सफाई करवा रही हूँ, नाले साफ़ करवाए मैंने, सारे काम इस तरह से लिए जा रहे हैं, डोर टू डोर कचरा उठवाया जा रहा है और मैं हर कोशिश कर रही हूँ कि मतलब पूरी तरह से इनका काम कंप्लीट हो। कुछ लोगों का कहना ये है कि आपके हस्बैंड आते हैं वो साइन कर देते हैं, नहीं, ऐसा मेरे हस्बैंड बिल्कुल साइन नहीं करते, ना ही वो मेरे पास मेरी कुर्सी पे भी नहीं बैठते। वो जैसे आम पब्लिक बैठती है वो उसी जगह पे आके बैठते हैं और उसी जगह से चले जाते हैं। वो इस चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं लेते। उनको ये भी नहीं है कि मुझे देखना भी है कि आपका काम क्या काम करते हो क्या नहीं करते हो। क्या नाम है? मेरा नाम मिथिलेश कुमारी है जी। आप यहाँ कार्यरत हैं, बताइए। मैं डीसी हूँ जी। गांव के विकास के लिए क्या कहेंगे? गांव के विकास के लिए यहाँ गांव की जो भी समस्याएं हैं उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जा रहा है और उनको हमारे जो अधिकार क्षेत्र में आती हैं उनको सुलझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सरपंच के सामने कुछ विषम परिस्थितियाँ हैं, जैसे ही उनकी समस्याएं सॉल्व होती हैं विकास के लिए और अच्छी तरह से कार्य किया जाए।